Good morning students, welcome to chemistry class. Myself Jagriti Gosai from Shri Ram College. टॉपिक चल रहा था हमारा थर्ड यूनिट अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स, अल्कीन्स एंड डाइन्स. उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं अल्केन्स. सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे साइक्लोअल्केन्स. तो देखिए यूनिट थर्ड का हमारा चैप्टर है सेकंड, साइक्लो एल्केन्स. अब देखिए साइक्लो एल्केन्स क्या है. तो क्लोज्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर. साइक्लो एल्केन्स के लिए कंडीशन क्या है? क्लोज्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम क्या कहेंगे? साइक्लो एल्केन्स कहेंगे. देखिए कोई भी कार्बन की ऐसी क्लोज्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो एल्केन्स हैं वो हमारे पास क्या है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम के कंपाउंड्स हैं. तो इसी तरह से जो साइक्लो एल्केन्स होंगे हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो होंगे उसके अंदर सिर्फ. तो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बने साइक्लिक और क्लोज्ड कंपाउंड्स, मतलब उनकी जो रिंग होगी और उसमें वो बंद होंगे इस तरह से. ये क्या है? देखिए हमारे पास एक क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे देखिए जो इनकी जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या जो इनके क्या कहते हैं एक तरह से गुण होते हैं वो किससे मैच करती हैं? अल्केन से या फिर एलिफेटिक कंपाउंड से. तो इसलिए इन्हें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है. तो देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आगे दो तरह के हो सकते हैं. एक तो हो सकते हैं सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. देखिए पहले एलिसाइक्लिक वो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी? एलिफेटिक कंपाउंड्स की तरह, मतलब जो नॉर्मल चेन होती है उसकी तरह वो बिहेव करेंगे. उनके जो गुण होंगे वो इस तरह के होंगे, इसलिए उनको एलिसाइक्लिक कहा. उसके बाद देखिए एलिसाइक्लिक दो तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं आगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब कि संतृप्त और असंतृप्त. उसके अंदर सैचुरेटेड के अंदर जो देखिए हमारा टॉपिक है साइक्लो एल्केन्स. तो सैचुरेटेड का जो एग्जांपल है साइक्लो एल्केन्स वो हमारा टॉपिक है. तो क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर विद ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, ये क्या कहलाएंगे? साइक्लो एल्केन्स कहलाएंगे. ठीक है. अब उसके बाद देखिए जितने भी हमारे पास देखिए साइक्लो एल्केन्स हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये, फिर ये, और उसके बाद ये. ठीक है. तो यहाँ पे ये देखिए साइक्लो प्रोपेन, ये साइक्लो ब्यूटेन और ये साइक्लो पेंटेन. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? ये कार्बन 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 है, यहाँ पे 3 कार्बन और साथ में हाइड्रोजन. तो ये यहाँ पे इसकी देखिए नॉर्मली देखिए हमने सबसे पहले बात करी क्या कि ये क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं विद ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, और सिर्फ ये सैचुरेटेड होंगे, सिर्फ संतृप्त होंगे. तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? साइक्लो एल्केन्स कहेंगे. तो ये तो वही देखिए एक तरह से डेफिनेशन की बात. अब इसके बाद बात करेंगे हम नॉमेनक्लेचर की, किसकी जो नेमिंग है वो हम किस तरह से करेंगे. तो नॉमेनक्लेचर के अंदर देखिए हम दो चीज़ों की बात करते हैं हमेशा, कि एक तो हम उसके कॉमन नेम और एक IUPAC नेम. तो जो ये नेम है देखिए सारे, ये इसके IUPAC नेम है. किसी भी साइक्लो एल्केन का जो हमें IUPAC नेमिंग करनी है देखिए तो वो किस तरह से करेंगे? साइक्लो हम आगे प्रीफिक्स लगा देंगे और जो जितने कार्बन का हमारे पास एल्केन होगा उस एल्केन का साथ में नाम दे देंगे. जैसे यहाँ पे 3 कार्बन थे तो हमने साइक्लोप्रोपेन दिया, 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 है तो साइक्लोपेंटेन, इस तरह से. ठीक है. तो ये तो बात हुई किसकी? IUPAC नेमिंग की. अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करें कॉमन नेम की. तो कॉमन नेम के अंदर देखिए यहाँ पे हमारे पास जितने भी साइक्लो एल्केन्स आते हैं उनमें जो साइक्लोएल्केन्स के अंदर देखिए जो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो होता है CH2.
और इस CH2 ग्रुप को बोला जाता है मिथाइलिन ग्रुप। इस CH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं? मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। देखिए तो इस CH2 से ही सारे कंपाउंड्स बने हैं। अब हमारे पास देखिए CH2 CH2 CH2, तो वैसे तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब इसके कॉमन नेम की अगर हम बात करें, देखिए तो इसका जो कॉमन नेम है हमारे पास वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ट्राई मिथाइलिन, ये इसका है कॉमन नेम। अब इसी तरह से अगर हम बात करें ब्यूटेन या साइक्लोब्यूटेन की, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्राई की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे टेट्रा मिथाइलिन। देखिए होगा ये भी ऐसे ही CH2 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 इस तरह से। यहाँ पे अब ये 4 मिथाइलिन ग्रुप हो गए तो टेट्रा मिथाइलिन। इसी तरह से आगे यहाँ पे पेंटा मिथाइलिन हो जाएगा। और जैसे जैसे यहाँ पे कार्बन के नंबर बढ़ते जाएंगे उस तरह से वो मिथाइलिन के आगे हम जैसे ट्राई, टेट्रा, पेंटा, फिर हेक्सा, फिर हेप्टा, ओक्टा, इस तरह से हम लिखते जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसकी जो IUPAC नेमिंग है उसमें हमें साइक्लो प्रीफिक्स लगाना है और साथ में जितने नंबर ऑफ कार्बन्स के हमारे पास अल्केन्स होंगे उसका हम नाम दे देंगे। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, और यहीं तक आते हैं, इससे आगे आपके नहीं आते, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये तो बात थी हमारे पास नॉमेनक्लेचर की। अब इसके अंदर देखिए ये तो थी सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब हमारे पास अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं तो उस कंडीशन के अंदर हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो इस तरह से CH2 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 CH2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक और सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ठीक है। अब जो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, अब इस कंडीशन के अंदर हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारे पास साइक्लिक रिंग बन ही रही है, ठीक है। साइक्लिक रिंग बन रही है कितने कार्बन की, 1 2 3 4 और 5, तो 5 की है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटेन आ जाएगा। अब नंबरिंग देखिए यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा देखिए 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह से इसकी नेमिंग जो रिंग स्ट्रक्चर बन रही होगी उसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ पे जो बाकी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे पास होंगे देखिए उन सब्स्टिट्यूएंट्स को आगे हम इस तरह से लिख देंगे, तो इसका नाम आ जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि साइक्लो एल्केन्स हैं वो हमें किससे मिलेंगे। देखिए साइक्लो एल्केन्स के बनाने की विधियाँ या विरचन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इसके अंदर देखिए जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसको बोला जाता है फ्रीउंड्स मेथड। साइक्लो एल्केन, इसमें हम देखिए क्या लेते हैं यहाँ पे CH2N, CH2Br, CH2Br। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है देखिए जिंक के साथ। यहाँ पे इसकी रिएक्शन या तो जिंक या फिर हम लेंगे सोडियम, जिंक या फिर सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा, CH2N, और इस तरह से ये CH2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखिए साइक्लो एल्केन आ गया। अभी एल्केन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या है, CH2N है, N क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम एक और कंपाउंड लेते हैं CH2Br, CH2 CH2 CH2Br। अब ये हमारे पास देखिए क्या है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन है हमारे पास। अब वही सेम इसकी फर्दर हम रिएक्शन करवाते हैं, देखिए किसके साथ, जिंक प्लस सोडियम के साथ। तो यहाँ पे देखिए इधर भी हमारे पास ये क्या आएगा, -ZnBr आ जाएगा, और यहाँ पे भी इस तरह से माइनस, अगर सोडियम लेंगे तो सोडियम Br। ये जो ब्रोमीन है देखिए, ये वाले जो ब्रोमीन है ये रिमूव हो जाएंगे इनके साथ, जिंक या फिर सोडियम के साथ, और हमें हमारा कंपाउंड मिल जाएगा दैट इज साइक्लो एल्केन। या फिर अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, CH2 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 CH2। तो ये हमारे पास देखिए क्या आ गया, साइक्लो
ब्यूटेन आ गया। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने रिएक्शन करी, इसको फ्रीउंड्स मेथड बोलते हैं। यहाँ पे हमने कंपाउंड लिया, उसकी रिएक्शन करवाई जिंक या फिर सोडियम के साथ, हमने ब्रोमो कंपाउंड्स लिए। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे साइक्लोएल्केन और यहाँ फिर यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन मिल गया। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर हम कोई और कंपाउंड ले लेते 5 कार्बन वाला तो वहाँ पे हमें साइक्लोपेंटेन मिल जाता। तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट मेथड है डील्स एल्डर रिएक्शन, इसको बोला जाता है डील्स एल्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लेते हैं, CH2 CH CH CH2, ये तो है हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाईइन प्लस साथ में लिया जाता है यहाँ पे डाईइन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाईइन लेते हैं देखिए हम यहाँ पे, और साथ में हम क्या लेते हैं देखो CH2 CH CH CH2, 1,3-ब्यूटाडाईन प्लस डाईन। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको तो बोलते हैं इनोफाइल और इसको बोला जाता है डाईइनोफाइल। अब यहाँ पे देखिए जो ये रिएक्शन है, इसको रिएक्शन को बोलते हैं डील्स एल्डर, मतलब यहाँ पे डाईइन्स का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डील्स एल्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले जो कंपाउंड आएगा इस तरह से, या इसको इस तरह से लिख देती हूँ मैं, देखिए H2C CH2 CH2, देखिए इस कंडीशन में हमारे पास आएगा यहाँ पे पहले साइक्लोहेक्सीन आएगा, मतलब कि एक डबल बॉन्ड आएगा। जब यहाँ पे हम इसके एडिशन करेंगे, यहाँ पे देखिए रिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड आएगा, दैट इज साइक्लोहेक्सीन। और फर्दर जब हम इसका हाइड्रोजिनेशन करवा देंगे देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। और ये क्या है देखिए हमारा साइक्लोहेक्सेन, क्या है हमारे पास साइक्लोएल्केन है। तो देखिए ये नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डील्स एल्डर रिएक्शन। इसके अंदर 1,3-ब्यूटाडाईन ले रहे हैं, दैट इज इनोफाइल बोलते हैं इसको, और ये डाईइनोफाइल 1,3-ब्यूटाडाईन प्लस हम डाईइन की ले रहे हैं या फिर इथीन की रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे। तो हमें पहले साइक्लोहेक्सीन मिल रहा है, फिर हाइड्रोजिनेशन करवा के इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है साइक्लोहेक्सेन या फिर इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोएल्केन। तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे देखिए किसके, साइक्लोएल्केन्स के। अब इसके अंदर कुछ और नेमिंग रिएक्शंस देखिए बचे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर साइक्लोएल्केन्स के, लेकिन इस लेक्चर के लिए देखिए हम इतनी ही रिएक्शंस पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखिए डिस्कस करेंगे इसकी और नेमिंग रिएक्शंस हैं कुछ, जैसे परकिंस रिएक्शन है या एक दो कुछ और रिएक्शंस आपकी बुक के अंदर दे रखी हैं। तो जो मेन रिएक्शंस थी देखिए कि एक तो सिंपली हम क्या कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर, कोई भी ऐसा हैलोजिनेटेड कंपाउंड ले रहे थे और उसका हाइड्रोजिनेशन करवा रहे थे। तो हमें यहाँ पे जिसकी रिएक्शन करवा रहे थे सोडियम या फिर जिंक के साथ, तो हमें हमारे कंपाउंड्स मिल रहे थे साइक्लोएल्केन्स या फिर साइक्लोब्यूटेन मिल रहा था। अगर हम वहाँ पे 4 कार्बन वाला कुछ कंपाउंड लेंगे तो साइक्लोब्यूटेन मिलेगा, 5 वाला लेंगे तो साइक्लोपेंटेन मिलेगा। और फिर नेक्स्ट देखिए डील्स एल्डर रिएक्शन है, और डील्स एल्डर रिएक्शन के अंदर हमने क्या लिया, 1,3-ब्यूटाडाईन प्लस में इथीन। हमेशा ये जो रिएक्शन है देखिए इसमें 2 डाईन्स का है, डील्स एल्डर रिएक्शन नाम से ही कि 2 डाईन्स का एडिशन हो रहा है, इसलिए डील्स एल्डर रिएक्शन इसको बोला जाता है। इसमें पहले हमें साइक्लोहेक्सीन मिलेगा विद 1 डबल बॉन्ड दैट इज साइक्लोहेक्सीन, और उसके बाद देखिए जब हम उसका हाइड्रोजिनेशन करवा देते हैं तो उस केस के अंदर हमें साइक्लोहेक्सेन मिल जाता है। तो ये साइक्लोएल्केन्स का देखिए कुछ जनरल सा इंट्रोडक्शन और उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे। उसके बाद हम देखिए जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।